Hello students, welcome to Next Step classes. Today we'll discuss all the questions from this chapter which is from class 9 physics. The chapter name is Force and Laws of Motion. We'll discuss all the questions of NCERT along with the concept, okay? Without wasting any time, we'll start with our first question. So our first question is, let me see, just a second. Okay, so the question is, explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. अगर हम किसी ट्री की ब्रांच को तेज से शेक करते हैं तो वो लीव्स गिर क्यों जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, मान लेते हैं ये हमारा ट्री है, ये इसकी ब्रांच है, यहाँ पर इसकी कोई लीव है मान लेते हैं, ठीक है, जस्ट अज्यूम ये एक लीव है और हम इसे शेक करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर लीव इसकी गिर जाती है. लीव इसकी क्यों गिरती है? इसकी लीव गिरती है ड्यू टू इनर्शिया. अब इनर्शिया आप बोलोगे तीन टाइप के होते हैं सर, इसमें से कौन सा? तो देखिए अभी लीव किस पे है, लीव है अभी रेस्ट पर, तो इसमें कौन कौन से इनर्शिया है? इसमें यहाँ पर रेस्ट का इनर्शिया लगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. मतलब इसका हमने पढ़ रखा है, डेफिनेशन आपको याद हो तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? एनी बॉडी विच इज एट रेस्ट ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस, या फिर वो देखिए आप अलग चीज होगी, यहाँ पर आप बोलिए कि ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट, मतलब ये जो लीव थी वो रेस्ट पर रहना चाह रही थी, ठीक है, तो ये है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अब देखिए दो हमने अभी यहाँ पर छोड़ दिए हैं, बाद में हम बताते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और मोशन. किसी और क्वेश्चन में हमें मिलता है कंसेप्ट तो फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए, मिल गया, तुरंत ही मिल गया. देखिए, वाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन मूविंग बस ब्रेक्स. जब चलती हुई बस में अगर अचानक से ब्रेक लगता है तो हम लोग आगे फॉल होते हैं, ठीक है. और एंड फॉल बैकवर्ड्स व्हेन इट एक्सेलरेट्स, अचानक से चलती है जब गाड़ी तो हमें पीछे की ओर झटका क्यों लगता है, हम पीछे की ओर क्यों गिरते हैं? तो देखो यहाँ पर हमारा लगता है दोनों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन. अब दोनों केस में अलग अलग लगता है. देखिए फर्स्ट है आपकी बस, मान लीजिए ये है, जस्ट अज्यूम ये आपकी बस है और ये चल रही थी, अभी चल रही थी, सडनली इसमें ब्रेक लगा तो आप आगे की ओर गिरते हैं, फॉरवर्ड क्यों गिरते हैं? क्योंकि मान लेते हैं आप यहाँ पर ये बैठे हैं, ठीक है, आप अभी किस पे हैं? आप अभी इसमें हैं मोशन में, आप अभी हैं, मतलब इसके साथ अगर देखा जाए तो आप मोशन में हैं. तो आपके अंदर अभी क्या है? आपके अंदर है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन. आपकी बॉडी अभी मोशन में रहना चाह रही है और बस सडनली रुक जाती है तो आपकी बॉडी मोशन में ही चली जाती है, तो आपको फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर आप हल्का सा झटका लगता है, आगे की ओर आप गिरते हैं. अब मान लेते हैं इस चीज़ को हटा लेते हैं हम. फिर आपकी बस रुकी हुई थी, आपकी बस अभी क्या है, रुकी हुई है और अचानक से वो चलती है, मान लेते हैं. जब अचानक से चलती है तो आप अभी कैसे हैं? अभी आप हैं रेस्ट में. जब आप रेस्ट में होंगे और आपकी गाड़ी अचानक से चलती है तो आपके अंदर होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. जैसा कि आप सभी को पता है, आप इसको मान के चलिए कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन सिंपली कोई कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता, ठीक है. तो जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है. अभी आप रेस्ट में रहना चाह रहे हो, ठीक है, और अचानक से आपकी जब बस चल जाती है तो आपको पीछे की ओर झटका लगता है क्योंकि आप पीछे छूट जाते हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं आप कि आप गाड़ी से हल्का सा पीछे छूट गए मान लीजिए, तो आपको जर्क लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ, ये देखिए हमारा डाउट होता है, बहुत बड़ा डाउट होता है ये सभी बच्चों का. इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट. ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दे रखा है आपको बस इक्वल टू रिएक्शन दे रखा है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बोला है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन के बराबर है, ठीक है, हम मानते हैं. एक और चीज आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर अपोजिट भी बोलिए इसे, तो आपको दो चीजें बोलिए, अपोजिट एंड, या फिर देखिए ऐसे ऑर्डर में चलिए, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है. ये चीजें सभी को पता है, आप सभी को याद है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है. ये कौन सा लॉ है? न्यूटन्स थर्ड लॉ. ये कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, ये सभी को याद है. तो डाउट कहाँ आता है? डाउट आता है इसके बाद एक और चीज है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑन डिफरेंट बॉडीज. किस पर? डिफरेंट
बॉडीज़ पर। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देना है कि ये अलग अलग बॉडी पर होता है। अगर सेम बॉडी पर होगा, मान लीजिए आप ऐसा, ये आपका ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है जिसमें ये एक्शन है, इसे ए से हम डिनोट कर लेते हैं अभी के लिए, ये एक्शन है, ये रिएक्शन है, इक्वल है और अपोजिट है, तो क्या होगा, इन दोनों ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। रिजल्टेंट अगर हम लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट ऐसा नहीं होता है, जो हमारा एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट बॉडीज पे होते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था कि हॉर्स कैसे कार्ट को पुल कर लेता है। तो देखिए, जब यहाँ पर होता क्या है, जब आपका हॉर्स होता है, मान लीजिए हॉर्स का हम नहीं बना पाएंगे ऐसे करके, ये मान लीजिए हॉर्स का एक पैर है, ठीक है, तो ये ग्राउंड की ओर एक फोर्स लगा रहा है, इसे एक रिएक्शन मिलता है। यहाँ पर इसे क्या मिलता है, रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है इसका एक कंपोनेंट, अच्छा रुकिए थोड़ा और क्लियरली बना लेते हैं हम। मान लेते हैं हॉर्स का लेग है जो कि फोर्स लगा रहा है किस पर, मतलब एक्शन लगा रहा है किस पर, ग्राउंड पर। ये हमारा ग्राउंड सरफेस है। तो अब देखिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा, तो यहाँ से ग्राउंड से रिएक्शन मिलेगा, ये इसे आर से ही डिनोट कर लीजिए आप, रिएक्शन है। ठीक है, इधर मिल रहा है। अब देखिए ये जो चीज़ होती है इसका अगर आप ये मान लीजिए रिजल्टेंट है तो इसे ब्रेक कीजिए आप, इसको ऐसे और ऐसे इसके कंपोनेंट में ब्रेक कीजिए। एक कंपोनेंट ये मिलेगा और एक इसका कंपोनेंट ये मिलेगा। ठीक है, ये जो कंपोनेंट होगा ये इसके मास से, सॉरी वेट से काउंटरएक्ट हो जाएगा, मतलब ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो ये जो आगे मिलेगा आपको, ये इससे कराएगा, ये वाला जो फोर्स होगा F2 मान लेते हैं इसे हम। F2 क्या होगा, इस चीज़ को आगे मूव कराने में, पुल करने में। यहाँ पर मान लीजिए कार्ट है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ कार्ट। ठीक है, तो इस कार्ट को पुल करने में जो F2 होगा वो हेल्पफुल होगा। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होज विच इजेक्ट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई वेलोसिटी। देखिए आपको हिंट सारा इसी क्वेश्चन में दे दिया है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, मेन चीज यहां पर आपको ध्यान देनी है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सॉरी यहां पर मैं मास लिखना चाह रहा था, वाटर मतलब मास कितना ज्यादा है, काफी ज्यादा है, हाई है। ठीक है, मास हाई है। फिर देखिए आप यहां पर क्या कह रहा है, वेलोसिटी भी हाई है, वेलोसिटी भी हाई है। और अगर आप मास और वेलोसिटी देखते हुए तुरंत आपके दिमाग में क्या क्लिक करता है, मोमेंटम। तो P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम वी। तो देखिए जब आपकी मान लीजिए होज पाइप है, हम यहाँ पर ड्रॉ करते कोशिश करते हैं, ये आपकी होज पाइप है। ठीक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर निकल रहा है, तो आपने देखा होगा आपको पीछे की ओर जर्क लगता है हल्का सा, तो ये जब आगे निकल रहा होगा तो इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हाई होगा, मोमेंटम इसका हाई होगा, या आप बोलिए यहाँ से एक्शन, तो उतना ही रिएक्शन, जब ये वाटर बाहर निकलेगा एक्शन इधर लगा रहा होगा तो रिएक्शन इधर भी मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हैं उतना ही मोमेंटम इधर की ओर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इधर आपको पीछे की ओर जो मोमेंटम मिलेगा तो वो इसको पर्सन को पीछे की ओर, बैक की ओर पुश करता है। ठीक है, यहां पर मान लीजिए आप यहां पर हैं, बना लेते हैं, या आपने इस पाइप को पकड़ रखा है। ठीक है, उस पाइप को फायरमैन ने पकड़ रखा है, बहुत टफ टास्क होता है इसके लिए। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा, अगर आपने कभी देखा हो मूवीज में या रियल लाइफ में कहीं देखा हो तो इसको बहुत मजबूती से पकड़ के रखना होता है, इजीली आप इसे नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। हमने काफी कंसेप्ट सीख लिए हैं, अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए तो अब आप इससे सबसे पहले क्वेश्चन आपको देता है, किसी भी क्लास में आप हैं तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन डेटा, फर्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए, गिवन डेटा। ठीक है, हम लिख लेते हैं मास ऑफ, देखिए m करके लिख देते हैं हम, मास ऑफ राइफल, MR, राइफल हम ऐसे लिख रहे हैं, आप शॉर्ट में आप भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। मास ऑफ राइफल कितना है, 4 kg। फिर आता है मास ऑफ बुलेट, आप चाहो तो स्मॉल m से दिखा सकते हो या फिर MB करके लिख दो आप। मास ऑफ बुलेट कितना है, 50 ग्राम्स,
अभी देखिए आप अभी ऐसे लिख लीजिए, फिर आगे मैं चल के आपको बताता हूँ। जब वेलोसिटी ऑफ राइफल की नहीं, बुलेट की वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो निकल रही है वो निकल रही है 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ राइफल क्या होगी। मतलब आपने देखा होगा गन जब फायर की जाती है तो गन पीछे रिकॉइल करती है, जो पीछे हल्का सा जर्क लगता है, जो पीछे आता है, झटका लगता है, उसी को आप बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। उसको क्या बोलते हैं आप? रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। अब आप इसमें देखिए क्या कंसेप्ट लगेगा। आपने देखा मास, मास, वेलोसिटी, वेलोसिटी, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, कुछ हम मोमेंटम से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन की बात यहां पर हम सीख रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम ऑफ, यहां पर देखिए मोमेंटम आप लिखिए, या तो ऐसे लिख सकते हैं आप, या फिर पी करके लिख सकते हैं मोमेंटम, या फिर पी कैसे लिख दीजिए, पी राइफल इज इक्वल टू पी बुलेट, पी बुलेट, दोनों का जो मोमेंटम होगा सेम होगा, ठीक है, या इक्वल होगा आप बोलिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर निकालें हम तो अब देखिए इशू क्या आया आपके साथ इशू ये आया कि ये ग्राम में और ये केजी में है। अगर आप इसे डेसिमल में करेंगे, कर सकते हैं आप, 0.05 करके आएगा, ठीक है। उससे इजी आपके लिए क्या होगा, इसको 4000 बना दीजिए, या आप इसे 4000 बनाते तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी ईजी होती हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ आपको अपने क्वेश्चन में चीज़ों को क्या बनाना है, ईजी बनाना है। डेटा को जितना आप ईजी बना सकते बना लीजिए। सॉरी जस्ट अ सेकंड। अब देखिए पी आर क्या है, 4000 इंटू एम, ये एम आर हो गया। सॉरी, यहाँ पर वी आर हमें नहीं पता भाई, तो निकालना है, ठीक है। वी भी अब देखिए आपको एम बी दे रखा 50 ग्राम और ये दे रखा 35 मीटर पर सेकंड। अब आपको वी आर यहाँ से कैलकुलेट करना, आपको वी आर मिलेगा 50 इंटू 35 बाई 4000। अब आपको मैं बताता हूँ, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको समथिंग मिलेगा, अगर आप देखिए 1010 कट कर सकते हैं, फिर आ जाएगा 35 इंटू 5/4 इंटू, अगर आप इसे 100 लिख दें तो आपके लिए चीज़ें और इजी हो जाएंगी। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 4 से डिवाइड कीजिए। अब मैं करके दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। 35 इंटू 5 इज इक्वल टू 17, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 35 इंटू 5 इज इक्वल टू 175 बाई 4 इंटू 100। अब देखिए ये आपको इजी दिख रहा होगा, 4 से डिवाइड करना काफ़ी इजी दिखेगा। जब आप 4 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 4 4 जार 16, देन 1 बचा यहाँ पर, 115 हो जाएगा, 4 3 जार 12 बचा 3, तो 4 7 आर 28 बचा अभी भी 2, तो 5, ऐसा करके कुछ मान लीजिए आ जाता है आपका, ठीक है। 43 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर आप उसे 100 से और डिवाइड कर दीजिए, एकदम इजी हो गया आपके लिए। आपका क्या आ जाएगा, 2 है, इधर से 2 डेसिमल प्लेस से शिफ्ट करिए, 0.4375 मीटर पर सेकेंड। इजीली हमने 4 डिजिट्स में इसे निकाल लिया, डेसिमल तक, 4 डेसिमल प्लेसेस तक इजीली हमने कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो हमारा आंसर हम लिख लेते हैं यहाँ पर बॉक्स में एक, आप नोट कर लीजिएगा, आप ये आंसर लिख लीजिए और मैच करा लीजिएगा अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। देखिएगा कैलकुलेशन आपकी सही आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। अब हम इसे इरेज करते हैं, फिर देखिए आप लिख लीजिए। अब मैं हटा देता हूँ इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस, क्या है, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटीज 2 मीटर पर सेकंड एंड 1 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। तो देखिए अब यहाँ तक आपको जो भी डेटा मिला है आप उसे एक्सट्रैक्ट करिए। मेन काम होता है आपका गिवन डेटा निकालना। आपको क्वेश्चन में डेटा क्या दिया गया वो अगर आप निकाल लेते तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। एंड आप बोलते क्या बोलते हैं आप,
वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपने स्टार्ट अच्छा कर दिया तो समझ लीजिए आपका आधा काम हो गया है। गिवन डेटा देखिए, अगर आप M1 लिखिए 100 ग्राम, M2 लिखिए 200 ग्राम, ठीक है। एंड देन आपको कह रहा है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, ओके। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, आप यहां पर u1 लिखिए, ठीक है, क्योंकि कोलिजन भी हो रहा है तो आपको फाइनल वेलोसिटी मिलेगी, तो आप इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोट करते हैं। अब आपका आ जाएगा v1 इज इक्वल टू, क्या रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट वेलोसिटी, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की आपको वेलोसिटी दे रखी है 1.67 मीटर पर सेकेंड। v2 आपको फाइंड करना है, v2 आपने फाइंड करना है क्या है। और ये देखिए, ये कह रहा है ये ऑब्जेक्ट दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और बाद में भी ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम मोमेंटम, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम मोमेंटम इनिशियल केस में देखें और फाइनल केस में देखें तो दोनों कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यहाँ पर लिख लेता हूँ, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, आप लोग साथ में बोलते रहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। आपको क्लियर होगा ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, और ये क्या है, फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ, आफ्टर कोलिजन, यहाँ पर बिफोर कोलिजन, कोलिजन मतलब टकराने से पहले या टकराने के बाद, ओके। फिर हम देखते हैं आगे का। हमारा एक क्वेश्चन था m1 u1, यहाँ पर देखिए u1 मिस हो गया। यहाँ पर हमें क्या करना है, m1 रखिए आप 100, देखिए ग्राम यहाँ पर भी है, ग्राम है, मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, तो हमें यूनिट का बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो 100 यहाँ पर m1 u1 रखिए 2 प्लस m2 कितना है 200 ग्राम, ये कितना है 1 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर हम हटा देते, कोई दिक्कत नहीं है। m1 हमारा 100 ग्राम्स, v1 1.67 मीटर पर सेकंड प्लस m2 हमारा 200, v2 हमें नहीं पता। अब देखिए आप यहाँ पर 200 प्लस 200 माइनस, यहाँ पर जब आप इसे मल्टीप्लाई करके इधर भेजेंगे तो आपको मिलेगा 167 इज इक्वल टू 200 v2। अब देखिए इस चीज़ को आप सॉल्व करें, 400 माइनस आपको करना है 167, तो यहाँ से आपको मिलेगा 33 और 233 आपको यहाँ से मिल जाएगा इज इक्वल टू 200 v2। फिर मैंने आपको बोला कि आप चीज़ों को इजी बनाइए, कैसे बनाएंगे आप, v2 इज इक्वल टू 233 अपॉन 2 इंटू 100 कर दीजिए। इसको आप सॉल्व करिए, 2 1s are 2, देन 2 1s are 2, 1 रिमेनिंग, 2 6s are 12, 2 6 are 12, यहाँ से बचा आपको 1, तो 0.5 अपॉन 100। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं आपको मिलता है 1.165 मीटर पर सेकेंड। आई होप यही आंसर आ रहा होगा। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप देख लीजिएगा। एज पर मी ये सही होगा आंसर, 1.165 मीटर पर सेकेंड। ये मैं इसे ब्लॉक में कर देता हूँ, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। सही आंसर हमारा करेक्ट है, एग्जैक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आप इसे 1 मिनट देख लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिल गया है एंड हम उससे पहले एक क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है, हमने क्लास में कराया था, उसे हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा था, हमें जहाँ तक याद आ रहा है हम बना रहे हैं, एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है मास 40 kg का, वो
ब्रोक होता है या ब्रेक होता है दो पीस में, ब्रेक्स इनटू, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, ब्रेक्स इनटू टू पीसेस, वन ऑफ 15 kg which comes to rest immediately. फाइंड, देखिए आप यहां पर थोड़ा सा डेटा मिस हुआ, मैं लिख दूंगा अभी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पीस। अब यहां पर देखिए पहला यहां पर एक और चीज लिखा था, अ मास ऑफ 40 kg मूविंग विद 72 किलोमीटर्स पर आवर, मूविंग विद 72 किलोमीटर्स पर आवर। देखिए अब यहां पर दिक्कत आपको क्या क्या आएंगी, ये सारी दिक्कतें जो जो आपको आएंगी मैं बताता हूं आपको। तो देखिए, हाँ, तो हमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये है 40 kg का, लग नहीं रहा है बट कोई बात नहीं, 40 kg का इसकी स्पीड थी यहाँ पर 72 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, kmph हम लिखते हैं, ठीक है, डाउट आपको नहीं होना चाहिए यहाँ पर। और ये जब ब्रेक होता है तो ये दो पीस में होता है, एक ये पहला पीस और ये दूसरा पीस। अगर ये इससे बड़ा बन गया तो माइंड नहीं करेंगे आप, इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये आपका है 15 kg का। तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है, सबसे पहले आपको सोचना है कि ये 40 kg का है तो ये 15 kg का है, तो ये बचा कितना, ये सिंपली 25 kg तो बचा आपका, 40 माइनस 15, ये तो आप सभी कर लेंगे, 40 माइनस 15 इज इक्वल टू 25 kg। देन नेक्स्ट चीज़ हमें क्या सोचनी है, नेक्स्ट चीज़ हमें सोचनी है, मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए आपके दिमाग में, मोमेंटम, क्या नहीं चाहिए आपके दिमाग में, मोमेंटम। चलिए देखते हैं, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, यही हमारा सारा गेम है, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। अब चलिए पी इनिशियल बताइए आप क्या होगा, 40 kg इंटू 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर यूनिट थोड़ी सी अलग मिली है आपको, आगे यहाँ पर क्या है, अभी देखिए m1 बनाइए, इसे m2 बनाइए, इसे m बनाइए, कैपिटल M, ठीक है, इज इक्वल टू m1 इंटू V1 प्लस m2 इंटू V2। आप हर बार ऐसे लिखते चलिए ताकि आपको याद हो जाए चीज़ें, ठीक है, रिकॉल रहे हमेशा। 40 इंटू ये कितना हुआ, 4 2 जार 8, 4 7 जार 28, 288, यहाँ से आपको मिलेगा kg किलोमीटर पर आवर, kg किलोमीटर पर आवर, ये मोमेंटम की हमारी यूनिट होती है, इज इक्वल टू V1 हमारा कितना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो तुरंत रेस्ट पे आ जा रहा है, मतलब ये चीज़ जो आपकी है ना, V1 0 है तो M1 V1 0, खत्म, ठीक है, खत्म, टाटा बाय बाय, वही वाला। M2 V2, अब यहाँ पर देखिए M2 V2 आपको क्या मिला यहाँ से, M2 है 25 एंड V2 आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता, आपसे नहीं पूछेंगे हम, ठीक है, हम बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब हम क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे तो बच्चों ने कुछ डाउट दिए, क्वेश्चन उनके क्या थे, किसी का आंसर आ रहा था मान लीजिए 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, किसी का आ रहा था 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। अगर आपने ये आंसर बोले और अगर एमसीक्यू में दिया है तो मैं आपकी ये दोनों आंसर डायरेक्टली कट कर सकता हूँ, आपके दोनों आंसर डायरेक्टली कट कर सकता हूँ, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं ऐसे न्यूमेरिकली, फिर हम आपको बताएंगे कैसे मैं आपके आंसर दोनों कट कर सकता हूँ डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, 288 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 11.52, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, देखिए आपने यहाँ पर जीरो हमने मिस किया, आपने नहीं, हमने मिस किया, ठीक है, सॉरी 2880। चलिए अब यहाँ से आपको मिलेगा V2 इज इक्वल टू 115.2 किलोमीटर पर आवर। अब चलिए मैं इसके बाद आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि मैं आपके आंसर में गेस कर सकता हूँ कितना होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा या कम कैसा होगा, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम इसे आपको एक्सप्लेन करते हैं, चलिए ये हटा देते हैं अभी के लिए। आंसर अगर आपको याद है तो मतलब स्क्रीनशॉट अपने लिए लिख सकते हैं, V2 हम यहाँ पर अपने लिख लेते हैं क्योंकि 112.5 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ एक चीज़,
सिंपल सा कंसेप्ट, आपको लॉजिक लगाना है और आंसर आपको मिल जाएगा। एमसीक्यू में तो आप कर ही लेंगे इजीली। देखिए एम दे रखा 40 kg, 40 kg का एक ऑब्जेक्ट है जो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, काफ़ी स्पीड है, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। फिर क्या हुआ, एक इसमें से दो टुकड़े हुए, इससे दो टुकड़े हुए। फर्स्ट टुकड़ा जो है, फर्स्ट पार्ट बोलिए आप, टुकड़ा बोलिए, जो भी बोलना है, पहला टुकड़ा, उसका मास है 15 kg और वो रेस्ट पे आ गया, ठीक है, वो रेस्ट पे आ गया। और ये सेकंड है जिसका आपने मास निकाला 25 kg और ये रेस्ट पे नहीं आया, अब ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जब रेस्ट पे आ गया तो इसका कंट्रीब्यूशन मोमेंटम में कितना है, मोमेंटम में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मोमेंटम में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब देखिए सारा लोड किस पे पड़ा, सारा बर्डन इस पे पड़ा, इतना जो मोमेंटम था ये सारा मोमेंटम इस अकेले पर्सन को देना है। अगर इस अकेले बंदे को सारा मोमेंटम देना तो कैसे देगा, मास तो आप बढ़ा नहीं सकते, आपको वेलोसिटी इंक्रीज करनी होगी। वेलोसिटी क्या करनी होगी, इंक्रीज। अब देखिए आपने जो आंसर दिए थे, मान लीजिए 36 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, वो मैं डायरेक्टली ऐसे कट कर दूंगा, आप भी कट कर सकते हैं। अब कैसे, क्योंकि आपको पता है कि 72 से तो ज़्यादा ही जाना है और काफ़ी ज़्यादा जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो 15 kg का चंक है, जो 15 kg का पार्ट है, ये कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा मोमेंटम में। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं हम। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब यहाँ पर हमारा आता है कंसेप्ट एक, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो। देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ देता हूँ पहले। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स मतलब अनबैलेंस फोर्स जो बाहरी है, एक्सटर्नल, वो जीरो है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। तो कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है। देखिए सबसे पहले अगर गिवन डेटा से आप निकालते हैं, क्योंकि हमने आपको सिखाया कि सबसे पहले आपको गिवन डेटा निकालना है। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कितना है, एफ एक्सटर्नल 0, ठीक है, कुछ नहीं दिया आपको, कोई फोर्स नहीं दे रखा है। फिर कह रहा है कि क्या नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ ये ऑब्जेक्ट आपका चल सकता है। मान लीजिए इस पर कोई फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नेट अगर निकालना चाहे, रिजल्टेंट निकालना चाहें, तो वो 0 है। तो क्या इसमें ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल सकती है या फिर नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ चल सकती है कुछ। अभी इसमें नॉन जीरो बोला हमने, यूनिफॉर्म आपको हिंट दे दिया एक। इफ यस स्टेट द कंडीशंस दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इफ नो प्रोवाइड अ रीजन। दोनों आपको करना है, अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। मतलब आपको बस आप बता के नहीं निकलेंगे, हाँ या ना बता के नहीं बच पाएंगे आप, आपको रीजन भी देना होगा यहाँ पर। तो देखिए एफ एक्सटर्नल जो है 0 है और ये कह रहा है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल सकता है। चलिए हम अपने लॉज ऑफ मोशन देखते हैं। पहला लॉ क्या कहता है हमारा, पहला लॉ हमारा क्या कहता है कि कोई भी बॉडी है अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, और अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। फिर से आप सुनिए, इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट इट ट्राइज टू बी एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ एनी बॉडी इज इन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, मोशन नहीं यूनिफॉर्म मोशन, then it will remain in uniform motion until and unless any external unbalanced force is applied on it। तो देखिए external unbalanced force applied on it, यहाँ पर आपको क्या बोला है, यहाँ पर आपको सिंपली बोलना है कि अगर आप यूनिफॉर्म मोशन में तो आप यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेंगे, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में रहेंगे, आपकी जो भी स्पीड है, जो भी वेलोसिटी आपकी है वो मेंटेन रहेगी। क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो नॉन जीरो वेलोसिटी पॉसिबल है, यस नॉन जीरो वेलोसिटी इज पॉसिबल, क्लियरली पॉसिबल है। क्योंकि अब इसमें देखिए नेक्स्ट, ये यूनिफॉर्म मोशन में था, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले जा रहा था, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, अभी भी रहेगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है, ठीक है। और इसके जो डायरेक्शन, अब एक और चीज आप देखिए, डायरेक्शन की बात इसने कहा था कि डायरेक्शन आप बताइए, डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन भी
अनचेंज्ड रहेगा। क्या रहेगा? अनचेंज्ड रहेगा। और वेलोसिटी विल नॉट बी इक्वल टू जीरो बट कांस्टेंट। ओके, वेलोसिटी विल नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड विल रिमेन कांस्टेंट। आप लोग क्लियर रखिए, कांस्टेंट मतलब कुछ भी वैसे ही कांस्टेंट चल रही है, मतलब चेंज नहीं हो रही। और वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, मतलब वो रेस्ट पर नहीं है, वो मोशन में है। ऐसा पॉसिबल है, जो बॉडी पहले से मोशन में है और उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आपने जीरो लगाया तो वो मोशन में ही रहेगी। ओके, जैसे मान लीजिए, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, इसके बाद ये अभी लिख लीजिए। एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ट्रक है मान लीजिए, ये चले जा रहा है, ये इधर अपनी कुछ वेलोसिटी v से चल रहा है, ठीक है, जस्ट अज्यूम ये चल रहा है। आपने इधर से कुछ फोर्स लगाया f, और आपका फ्रेंड है वो इधर से फोर्स लगा रहा है। आप खेल रहे हैं मान लीजिए इस ट्रक के साथ, खिलौने वाला ट्रक है, ठीक है, बड़ा ट्रक नहीं, ठीक है। तो इधर से आप फोर्स लगा रहे हैं, इधर से आप फोर्स लगा रहे हैं, बराबर बैलेंस है। तो ये अब इस पर आपने कोई असर डाला? कोई असर नहीं डाला है। ये अपनी स्पीड से, अपनी वेलोसिटी से चलता जाएगा, ठीक है, सिंपल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। So our next question is, when a carpet is beaten with a stick, the dust comes out of it. चलिए मान लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं कुछ। आपका ये मान लीजिए हमारा ये क्लोथ है, ठीक है, ये हमारा क्लोथ है, ठीक है। आप इस पे ऐसे डस्ट, इसको बीट कर रहे हैं इसे स्टिक से, ठीक है, आपने इसको ऐसे बीट किया तो क्या होगा? इसके ऊपर जो डस्ट लगी हुई थी, जस्ट अ सेकेंड, हमारा मार्कर ये रहा, जो कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, मिल गया हमें। तो देखिए, हमने जब इसे बीट किया तो जो हमारी कारपेट के ऊपर कुछ डस्ट पार्टिकल थे, ठीक है, डस्ट पार्टिकल जो लगे हुए थे, आपने उसे जब बीट किया तो इनके अंदर एक चीज़ थी। मैंने बोला ना, आप लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, तो इसका कंफर्ट जोन क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये कैसे है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये रेस्ट में रहना चाह रहा था, आपने उसे बीट कर दिया कारपेट को, कारपेट पीछे गई और वो वहीं पर है, तो दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं। डिटैच मैंने जानबूझकर बोला, मतलब अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमने डिटैच वाला एग्जांपल पहले पढ़ा रखा है। चाहे एप्पल की बात करें हम, चाहे फ्रूट की बात करें या लीव की बात करें, तो डिटैच हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको वो रिकॉल कराना चाहा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करनी है। चलो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। वाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन अ रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। मान लीजिए आपकी बस है, ठीक है, तो हमें क्या बोला जाता है कि ऊपर जो भी आप सूटकेस वगैरह, ब्रीफ केस वगैरह रख रहे हो, आप उसे टाई कर दो, आप ऐसे मत छोड़ो। मान लीजिए ऐसा है तो आप इसे ऐसे मत छोड़िए, ठीक है, इसको टाई कर दीजिए रोप से, इधर भी और इधर भी ऐसे करके। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? इसको इसलिए कहा जाता है कि आप जब अभी से देखिए, आपकी बस चल रही है, मान लीजिए सडन ब्रेक लगा, तो आपने पहले ही पढ़ा कि सडन ब्रेक लगेगा तो आगे की ओर झटका लगेगा, आगे की ओर जर्क लगेगा, और अचानक से गाड़ी मान लीजिए स्टार्ट हुई तो पीछे की ओर जर्क लगेगा, ठीक है। दोनों केस में आपके लगेज को, आपकी ब्रीफ केस को मतलब डैमेज पहुंच सकता है, ठीक है, डैमेज पहुंच सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि आपकी गाड़ी कहीं से टर्न हुआ, अचानक से ज़्यादा शार्प टर्न आया, तो आपका जो सामान है वो एक साइड शिफ्ट हो सकता है, टकरा सकता है या बाहर गिर भी सकता है। अब इसमें तीनों चीज़ें लगेंगी। देखिए, जब आपका बस है, मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं टूर पे, आपकी बस अचानक से स्टार्ट हुई, सामान पीछे कैसे होगा? पीछे आ जाएगा, टूट सकता है। तो सबसे पहला आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, गॉट इट, आपको समझ में आ गया कि अचानक से चली तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। फिर अचानक से रुक गई बस, मान लीजिए आपकी टूर वाली बस, इनर्शिया ऑफ मोशन, अब वो मोशन में था तो भी आपके ब्रीफ केस को डैमेज हो सकता है। फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन या डायरेक्शन, आप जो भी बोलते हो, डायरेक्शन, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेन बात हमारी ये है। तो रेस्ट पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन, डायरेक्शन, इन तीनों केस में आपके लगेज को या सामान को या आपके ब्रीफ केस को डैमेज हो सकता है। तो आपको इससे बचाने के लिए आपको इसे टाई करना होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब बैट्समैन, आपकी क्रिकेट की बात हो गई, आपका इंटरेस्ट जग जाएगा, आपकी सबकी आंखें खुल गई होंगी, ठीक है। अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड, आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। ये आपका बैट है, ठीक है, थोड़ा ख़राब बन रहा है बट कोई बात नहीं, आपका बैट है, बड़ा सा बैट आपने लिया, बॉल को आपने हिट किया, बॉल यहाँ तक गई और बॉल रेस्ट पर आ गई। बॉल कहाँ पर आ गई? रेस्ट पर आ गई। तो ये कह रहा बॉल स्लो क्यों हुई है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ। अब भाई कितनी भी तेज मार ले, कोई भी बैट्समैन, आपका फेवरेट बैट्समैन मान लीजिए, मारा तो कहीं ना कहीं जाके आपकी बॉल तो रुकनी है ना ग्राउंड पर। नेक्स्ट, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। वेलोसिटी फोर्स नहीं, अभी नहीं बनी बात कुछ हमारी। देयर इज अ फोर्स ऑन बॉल अपोजिंग द मोशन। ये देखिए हमें कुछ सही लग रहा है कि हमने कहा कि कोई ना कोई फोर्स है जो इसे रोक रहा है, क्योंकि हमने इसे सफिशिएंट फोर्स दिया था, बट ये रुक क्यों रही है? ये रुक रही है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। किस फोर्स की वजह से? फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ बॉल और ग्राउंड सरफेस के जो बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स है, वो इधर लग रहा है, ठीक है, वो इसे रोक रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। अच्छा देखिए, हमने फ्रिक्शन की बात की और एक और फोर्स हमें दिख रहा है, हमारा यहाँ पर विंड होगा, मान लीजिए विंड है या एयर है, जो भी है। तो हमने पढ़ रखा है कि जो फ्लूइड होते हैं, मतलब एयर और, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्लूइड में लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। फ्लूइड मतलब होता है एनीथिंग विच कैन फ्लो, फ्लो, ठीक है, फ्लूइड से आप याद रखेंगे फ्लो। और फ्लो क्या कर सकता है? लिक्विड और गैस दोनों, लिक्विड और गैस दोनों, तो दोनों को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड। हाँ, तो अब देखिए यहाँ से हम वापस आते हैं, भटकना ही नहीं है हमें। यहाँ पर जो आगे एयर होगी वो क्या कर रही होगी? उसे अपोज कर रही होगी, एयर उसे अपोज कर रही होगी मोशन को, तो इससे भी फ्रिक्शन मिलता है। यहाँ से जो फ्रिक्शन मिलता है, फ्लूइड से जो फ्रिक्शन मिलता है, हम उसे बोलते हैं ड्रैग। हम क्या बोलते हैं? ड्रैग। सामने से मतलब बोलते नहीं, हवा से आगे निकल रहे हो आप, बॉल लेके निकल रहे हो, तो आपको अपोज करता है। कभी आपने साइकिल चलाई हो तेज हवा में, तो आपको चीज़ फील होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, हम कंसेप्ट और न्यूमेरिकल मिक्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है न्यूमेरिकल है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। जैसे मैंने आपको इतना बोला, आपको अपने कॉपी में तुरंत एक चीज़ उतार लेनी है। आपकी कॉपी में क्या लिखना है? u इज इक्वल टू 0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। क्लियर हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं। रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कुछ इसका एक्सेलरेशन है, और रोल्स डाउन द हिल, देखिए रोल्स डाउन द हिल मतलब ये नेगेटिव ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, सॉरी 20 सेकेंड। डिस्टेंस s इज इक्वल टू 400 मीटर्स। आपको क्वेश्चन से गिवन डेटा निकालना है, आपका पहला काम हो गया। मैंने पहले ही बोला, वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत मतलब आधा काम आपका हो गया। टाइम यहाँ से आपको मिल रहा है 20 सेकेंड्स, ठीक है। आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। देन एक और चीज़ है इसमें, क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स इफ मास इज 7 टन्स, if mass is equal to 7 tons। देखिए अब आपको मैं आगे बताता हूँ। if mass is 7 tons, ओके। अब देखिए, चलिए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? हमारे क्वेश्चन का गिवन डेटा आपने देख लिया। अब आपको तुरंत दिमाग चलाना है कि आपके पास गिवन डेटा क्या है और आपको निकालना क्या है, उससे आपको पता चल जाएगा। आपको पजल की तरह क्वेश्चन इसमें खेलना है, गेम है आपके लिए बस, ठीक है। आपके लिए ये गेम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपको गिवन डेटा है ए, आपको निकालना है। आपको तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपको पता है? चलिए ठीक है। और आपको क्या पता है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सभी चीज़ें आपको पता है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलिए अब मेन बात कहाँ पर है? हमें u पता है, ओके पता है, फिर हमें v नहीं पता है, तो हम ये हमें a नहीं पता है, v नहीं पता है, a नहीं पता है, तो हम नहीं यूज़ कर पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। अगर इसमें हम देखें तो हमें a नहीं पता है, s पता है, u पता है, v नहीं पता। इसमें भी हमें 2 अननोन मिल जा रहे हैं, तो हम कौन से क्वेश्चन यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे दिस इक्वेशन।
हम यूज़ कौन से करेंगे, ये वाली इक्वेशन। क्यों, क्योंकि एस आपको पता है, यू आपको पता है, ए आपको, हाँ ए आपको निकालना है, टी आपको गिवन है, तो हो गया हमारा काम। बस इतना ही तो सोचना है आपको, गेम की तरह समझ लीजिए, आप पजल खेल रहे हैं। एस हमारा रखिए तुरंत 400 मीटर इज इक्वल टू यू टी। अच्छा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, पहले एक बार लिख देता हूँ फिर आगे सॉल्व करता हूँ। यू टी में आप देखिए यू जीरो रखिए, आप खत्म हो गया, चीज़ है खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 400 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू टी। टी की जगह आप रखिए 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब देखिए 400 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू 400। अब चाहिए तो क्या करेंगे आप, ए को, ए यहाँ से आपको मिलेगा 400 इंटू 2 अपॉन 400 इज इक्वल टू ए आपका आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट आपको ध्यान रखनी है, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब मीटर पर सेकंड। अगर आप मीटर पर सेकंड को फिर से सेकंड से डिवाइड करें तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको दिमाग में ये चीज़ें तेजी से चलानी है, ठीक है। अब हमें देखिए ये आपका आंसर यहाँ से मिल गया है। फिर दूसरा पार्ट पूछ रहा है फाइंड द फोर्स इफ मास इज 7 टन्स। अब आपके दिमाग में आएगा सर 7 टन्स कहाँ से आ गया है, तो आपको मैं हिंट देता हूँ कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। अब तो आप निकाल ही लोगे, आपकी फिंगर टिप्स पे है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू एम ए। मास कितना, मास दे दिया है 7000 kg, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए आपको यहां से मिला F इज इक्वल टू 7000 इंटू 2, 7 2 14 000 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 10,000 सॉरी 1 10,100,000 10,000 14,000 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है आप इस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हो न्यूटन से। F इज इक्वल टू 14,000 न्यूटन। अब एक और आंसर आपको मैं बता रहा हूँ, सारे आंसर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ पर, मतलब लिखने का तरीका, आंसर नहीं लिखने का तरीका। F इज इक्वल टू, इसे आप 1000 से डिवाइड करिए, आपको मिलेगा 14 किलो न्यूटन। 14 किलो न्यूटन, किलो कुछ नहीं है, किलो मतलब 1000, किलो मतलब 1000 आपने केजी में जैसे सीख रखा है। अब चलिए आपको मैं यहाँ से एक और चीज़ मुझे याद आई जो मैं बताता हूँ आपको। आंसर आप देख लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा देता है तो आपको ये रखना है, ये दे रखा है तो ये रखना है, और किलो न्यूटन दे दिया तो आपको 14 रखना है। आपको अगर एमसीक्यू देता है या फिर इन द ब्लैंक्स जैसा कुछ देता है तो आपको ज़रूर देख लेना है कि आपको आंसर किस में पूछ रहा है, आपसे आंसर किस चीज़ में पूछ रहा है, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में पूछ रहा है, या न्यूटन में पूछ रहा है, या किलो न्यूटन में पूछ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आप सारा लिख लीजिए। अब हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। ओके, सो आप लोग इसे लिख लीजिए, तब तक मैं इंक भी डाल लेता हूँ मार्कर में। जस्ट अ सेकेंड। चलिए मैं क्वेश्चन अब पढ़ता हूँ। अ स्टोन ऑफ 1 kg, अ स्टोन ऑफ 1 kg। आपको डेटा यहाँ से जैसे जैसे मिलता चलेगा आप लिखते चलेंगे हमारे साथ। अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and ice? चलिए अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा सा स्केटिंग वगैरह जैसा कुछ। देखते हैं, आपने लिख लिया होगा या ना, हटा देते हैं हम। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टोन ऑफ 1 kg, मास ऑफ स्टोन अगर आप लिखिए तो 1 kg काफ़ी छोटा स्टोन है। आपने थ्रो किया, वेलोसिटी आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड। आपने आइस पे थ्रो किया है, ठीक है, आइस पे आपने थ्रो किया उस चीज़ को। सरफेस ऑफ लेक, अच्छा ठीक है,
सरफेस ऑफ लेक यहाँ पर बोल रखा है या फिर आइस बोल रहा है, मतलब सरफेस ऑफ लेक जो है, लेक वो जो जमी हुई है, ठीक है, मतलब काफ़ी ठंड पड़ी है। चलिए डिस्टेंस जो है वो है 50 मीटर। 50 मीटर पर जाकर वो चीज़ रुक रही है, वो स्टोन आपका रुक रहा है। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है तो आपसे पूछ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब फोर्स कितना है, फोर्स यहाँ पर क्या है। आपको देखिए जब ये आपने फेंका है, मतलब ये जिस चीज़ को रेस्ट पे ला रहा है, मतलब यहाँ पर रिटार्डिंग फोर्स निकालना है आपको। यहाँ पर कैसा फोर्स होगा, रिटार्डिंग फोर्स, या आप इसे बोले ब्रेक, ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स या फिर ब्रेकिंग फोर्स, जो भी आप बोलना चाहें इसे, या नेगेटिव फोर्स जो भी आएगा। अच्छा देखिए आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछता फाइंड रिटार्डेशन, क्या बोलता है आपसे, फाइंड रिटार्डेशन। तो आप कंफ्यूज जाते हो कि सर ये बोल क्या रहा है, मतलब पूछना क्या चाह रहा है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो रिटार्डेशन क्या है, सिंपली नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर डिसेलरेशन आप बोलते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं आप, डिसेलरेशन। डिसेलरेशन मतलब स्पीड में कमी आना, वेलोसिटी में कमी आना, ठीक है। अब चलिए यहाँ से आपको पूछ रहा है एफ, आपको नहीं पता है ए, कोई बात नहीं, हम दोनों निकाल लेंगे, हमें पता है। चलिए एस दे रखा है आपको, वी दे रखा है, यू भी दे रखा है, सॉरी यू आपको दे रखा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से वेलोसिटी से फेंका गया था। बाद में आएगा रेस्ट पे, रेस्ट पे जैसे ही बाद में आता आपको दिमाग में क्लिक करता, सर आपने तो बताया था अगर कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हो रही तो यू जीरो, और रेस्ट पर जा रही है, एंड हो रही है तो वी जीरो। क्लियर। अब आप देखिए वी है, यू है, एस है, ए नहीं पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी हमें पता है, यू पता है, एस पता है, ए निकाल नहीं लेंगे हम। चार चीज़ें हैं जिसमें से हमें तीन पता है, एक अननोन है, हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। 0 स्क्वायर माइनस यहाँ पर 20 का स्क्वायर आप कर लीजिए इज इक्वल टू 2 इंटू ए की जगह आपको नहीं पता है क्या रखना है, आपसे नहीं पूछेंगे हम। आपका एस आ रहा है 50, ठीक है, यहाँ पर माइनस 400 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 50। अब आपको यहाँ से क्या मिला, अब आपको यहाँ से मिला माइनस 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50 इज इक्वल टू ए। अब 50 इंटू 2 होता है 100, 100 फोर जार माइनस 400, सॉरी 400, माइनस की टेबल आपने पढ़ी थोड़ी ना। ए इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट आपने फिर गलत नहीं करनी, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपसे पूछा फोर्स, कुछ नहीं है, अब तो क्वेश्चन में बचा ही नहीं कुछ ना। 1 kg इंटू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg इंटू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आ जाएगा माइनस 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर माइनस 4 न्यूटन। आपको जो बेटर लगता है आप लिख लीजिए, आपको जैसे भी आंसर में पूछा आप वैसे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आप, हाँ तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था, शायद आपको मैंने नहीं बताई। 1 न्यूटन होता क्या है। 1 न्यूटन अगर आपसे कोई बोले कि डिफाइन करो 1 न्यूटन, तो आप उससे कैसे बताओगे, आपने इसे लिख लिया या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना बचा हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे 1 सेकंड पीछे जाके वहाँ से पॉज करके लिख सकते हैं इस चीज़ को। चलिए हाँ, तो मैं आपको बताने वाला था 1 न्यूटन क्या होता है। 1 न्यूटन, चलिए 1 न्यूटन मैं बताता हूँ आपको। आप कहेंगे सर मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछिए, ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, तो F इज इक्वल टू ma, आपको ये तो पता है, ये तो पूछ सकते हैं आपसे, F इज इक्वल टू ma, ठीक है, क्लियर है। मास है, ये एक्सेलरेशन है, ये न्यूटन है, हो गया हमारा काम। मास क्या है, मास को आप रख दीजिए 1 kg, एक्सेलरेशन को रख दीजिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1 न्यूटन। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप सिंपली बोलिए इट इज़ रिक्वायर्ड, सॉरी फोर्स 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज दैट फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। अगर आप बोले तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, इट इज डिफाइंड
as the force required to प्रोड्यूस बोलिए आप यहाँ पर, टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन of 1 meter per second square in a mass of 1 kg। आई होप आपको ये क्लियर होगा। 1 kg मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी मास लगता है, जितना भी फोर्स लगता है, उसे आप क्या बोलते हैं? उसे आप बोलते हैं 1 न्यूटन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन। 4000 kg इंजन का वेट आपको दे रखा, मास आपको जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊँ आपको गिवन डेटा निकालते जाना है, आपको एकदम स्पीड में चलना है। मास ऑफ इंजन ऐसे ME लिख देते हैं। M इंजन कितना है? 4000, हमने कम बोला, 40,000 kg। 40,000 kg, ठीक है। पुल्स अ वैगन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 kg। मास ऑफ वैगन, ईच वैगन कितना है? 2000 kg along a horizontal track। If the train exerts a force of 4000 Newton, if the engine force by engine 40,000 न्यूटन, जस्ट बड़ी डिजिट मिल रही है अचानक से, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। 40,000 न्यूटन। देन फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पर लिखिए F फ्रिक्शन, ठीक है। F फ्रिक्शन यहाँ से आपको मिलता है 5000 न्यूटन। कितना? 5000 न्यूटन। ओके, तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपसे पूछ रहा ए पार्ट एक्सेलरेटिंग फोर्स नेट। एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना? नेट हमें पहले लिखना चाहिए था। चलिए हम आगे देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, बी एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, मतलब ट्रेन का ए फाइंड करना है। देन सी पार्ट क्या है हमारा? कह रहा है फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन में बताता हूं, वैगन 2। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं पहले, फिर हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मास ऑफ इंजन है 40,000 kg। मास ऑफ ईच वैगन है 2000 kg, और यहाँ पर फोर्स बाय इंजन 40,000 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स 5000 न्यूटन। काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिट्स है, क्योंकि भाई ट्रेन की बात हो रही, बड़ी तो होनी है। अब यहाँ से आप पूछ क्या रहा है? एक्सेलरेटिंग फोर्स नेट कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन कितना है, और फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। आप पहले दोनों कर लेंगे, तीसरे में आपको हो सकता है दिक्कत हो। चलिए आपको हम बताते हैं वैगन आपके कितने थे। आपको वैगन दे रखे थे 5। कितने हैं? नंबर ऑफ वैगन कितने हैं? 5 है। ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आपको विजिबल है। मैं चलिए अब आगे आपको और बड़ा लिखता हूँ, मतलब चलिए क्या रहा है? एक्सेलरेटिंग फोर्स आपको निकालना है। सबसे पहले हम देख तो लें 1 क्या रहा है। 5 वैगन्स हैं, साइज ऊपर नीचे हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5, सबका मास, सबका वेट 2000 kg, 2000 kg, 2000 kg, 2000 kg, 2000 kg। फिर यहाँ पर है आगे इंजन हमारा। इंजन चलिए थोड़ा सा अलग बना देते हैं, ऐसा है। चलिए आजकल इलेक्ट्रिसिटी वाली ट्रेन है ना, तो ऐसा कुछ करके होता है, देखिए ऐसे करके कुछ होता है, कुछ, हाँ कुछ तो ऐसा ही होता है ना। चलिए आप मान लीजिए वही बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा इंजन है। इंजन का हमारा मास जो रखा है 40,000 kg, 40,000 kg। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, फोर्स आपको दे रखा है, फॉरवर्ड जो फोर्स चल रहा है, मतलब
इंजन जो फोर्स जनरेट कर रहा है वो 40,000 न्यूटन है, फ्रिक्शनल फोर्स 5,000 न्यूटन है। टोटल मास अगर ट्रेन का निकाला जाए, मास ऑफ ट्रेन कितना आया, 40,000 प्लस, स्पेस कम हो जाएगा इसलिए मैं इरेज कर दूंगा यहाँ पर, आप ध्यान देना है आपको, प्लस 2,000 इंटू 5, यहाँ से हो जाएगा 10,000, 10,000 प्लस 40,000 हो जाएगा आपका 50,000। कितना आया, 50,000 kg आपका वेट आया है प्रॉपर पूरा, ठीक है। चल अच्छा, यहाँ पर देखिए आप, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स आपसे बस पूछा था ना। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स अगर देखिए तो आप यहाँ पर ये चीज़ें छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आगे की ओर फोर्स जो इंजन जनरेट कर रहा है वो जनरेट कर रहा है 40,000 न्यूटन। ये जो आगे की ओर जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 40,000 न्यूटन, और जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो है 5,000 न्यूटन, 5,000 न्यूटन। तो अगर एक्सेलरेटिंग फोर्स अगर देखा जाए, नेट मतलब रिजल्टेंट कितना निकल रहा है जो आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, ये तो पीछे कर रहा है ना, तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा, मान लीजिए हम किसी और मार्कर से लिख लेते हैं, दूसरे कलर से, जब हम दूसरे कलर से इसको मेंशन करेंगे, देखिए आप 40,000 माइनस 5,000, यहाँ से आपको आएगा 35,000। ये मार्कर चल नहीं रहा सही से, 35,000, ओके 35,000। यहाँ पर देखिए, ट्राई करते हैं इससे लिखने का, 35,000 न्यूटन, यहाँ पर आप आंसर लिख लीजिए 35,000 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, अभी क्वेश्चन काफ़ी डेटा है इसमें, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ से इरेज करेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए आप इसे हटा दीजिए, ये आंसर आपका आ चुका है। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन आपका यहाँ से क्या आएगा, मास ऑफ 5 वैगन्स इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन आप यहाँ से देखिए तो आपको मिलेगा F इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। हमारे हिसाब से इस पूरे मास को हमें कंसिडर करना होगा, पूरे के पूरे वेट को कंसिडर करना होगा, कितना मतलब 50,000 करना होगा हमारे हिसाब से जो करना चाहिए। तो देखिए F इज इक्वल टू, एफ कितना है 35,000, और M कितना है, M है यहाँ से हमारा 50,000 kg इंटू एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है। अच्छा देखिए, मैं अब यहाँ पर एक चीज़ बोलता हूँ, क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है, आपके जो सोल्यूशन में दे रखा है, वहाँ पर दे रखा 35,000 ले लिया आप, सॉरी मास ऑफ 5 वैगन्स ले रखा है बस वहाँ पर, यहाँ पर कितना ले रखा है 10,000 ले रखा है। बट देखिए जो इंजन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है जो भी, वो पूरा इंजन को भी पुल करेगा और ये सारे वैगन्स को भी पुल करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 50,000 kg रखना चाहिए। तो ए आपको यहाँ से मिलेगा 35,000 बाई 50,000, 3 zeros कैंसिल आउट, देन 5 10s आर एंड 5 7s आर। तो यहाँ से आपको मिलेगा 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ, क्योंकि मैं अभी इसे इरेज कर दूंगा या रब कर दूंगा। 0.7 इंटू चले, अब मैं ये भी हटा देता हूँ यहाँ से, और चलिए ठीक है इतना रहने देते हैं। फिर ये कह रहा फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, मतलब जो वैगन 1, चलिए इधर से हम कैलकुलेट करते हैं, वैगन 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है। अब ये कह रहा है, इस चीज़ को हटा देते हैं अभी के लिए, चले अभी इसे हम हटाते हैं और हम यहाँ फिर से बनाएंगे, फ्रेश बनाते हैं फिगर। टोटल 5 वैगन से ये भी हम हटा देते हैं, हमारे पास डेटा है। चले अब ये कह रहा है कि फर्स्ट मान लीजिए 2 वैगन्स, 3 वैगन्स, 4 वैगन्स, 5 वैगन्स, देन यहाँ पर हमारा इंजन, देन यहाँ पर हमारा इंजन, थोड़ा सा शेप गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर ये हमारा इंजन। तो देखिए अब ये कह रहा है
ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, देन ये 4 एंड ये 5। तो फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन 2, 1 जो है वो 2 पर कितना अप्लाई करेगा, 1 जो है वो 2 पर कितना अप्लाई करेगा, मतलब ऐसा आप दिखा दीजिए 1 जो है वो 2 पर कितना लगाएगा। चलिए ठीक है, अगर आप यहाँ से सोचना चाहें तो सेम चीज़ तो होगी, 2 1 पर कितना लगेगा, मतलब अगर ये चीज़ अगर आप देखिए ये इतना, ये पूरी चीज़ देखिए 2 3 4 5, 2 3 4 और 5 ये मिलकर जितना लगाएंगे 1 पर, वही चीज़ एक्शन और रिएक्शन वाली चीज़ आपको पता है, एक्शन इज एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर। तो आप यहाँ से देखिए अगर, तो यहाँ से बाद का ये कितना आया, ये आपको बाद का मिला है 8000, 2000 इंटू 4, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 8000, क्या मिला आपको 8000 kg। ठीक है, यहाँ पे इसका मास है। अब इसका एक्सेलरेशन आप देख लीजिए, इसका एक्सेलरेशन अगर आप देखिए ए आपने निकाला है 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा 8000 kg इंटू 0.7, 8 7 56, यहाँ पर लगाइए आप 2 डेसिमल्स बस, क्योंकि यहाँ पर एक डेसिमल इधर से हट जाएगा, एक जीरो हट जाएगा। 5600 न्यूटन, कितना मिला आपको 5600 न्यूटन। आई होप आपको ये क्लियर होगा, 5600 न्यूटन यहाँ से आ गया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मतलब ये अगर इधर से फोर्स देखिए 1 on 2 या 2 on 1 दोनों कितना आएगा, बराबर ही आएगा, 5600 न्यूटन आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम देखेंगे, आप एक सेकंड इसे देख लीजिए, पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा एंड हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg गिवन। तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि गिवन क्या क्या है सर। 1500 kg, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन, 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपको दे दिया है, मास आपको दे दिया, इसने बस इतना बोला है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब आपकी गाड़ी चल रही थी और आपने ब्रेक लगाया और रुक गया, तो आपसे बस पूछ रहा है एफ ब्रेकिंग, वो ब्रेकिंग फोर्स या रिटार्डेशन फोर्स कितना है, कुछ नहीं है, आपको सिंपली पता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम आपको दे रखा है 1500, यहाँ से मिला आपको 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.7 मीटर स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करिए, 15 7 105, 5 बचा 10, 15 1 15 एंड 10, 15 एंड 10 कितना हो जाएगा आपको 25। अब आप यहाँ से 2 जीरोज यहाँ लगाइए, फिर यहाँ से एक डेसिमल हटा दीजिए, 2250 न्यूटन। आपका आंसर आ गया माइनस का, जितना आपका आंसर है। तो फोर्स जो लगा, मतलब ब्रेकिंग फोर्स आप इतना है, नेगेटिव है, या फिर आपको बोल सकता है फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड द रोड, आपको साइन के साथ लगाना है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में सिंपली दे रखा है, व्हाट इज मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। सिंपली आपको पता है p इज इक्वल टू एम वी, p इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब इस चीज को हटाते हैं हम, काफी इजी क्वेश्चन था, आप ये कर लेंगे, आपने इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करने को, या देखते हैं अभी कर सकते हैं क्या इसे। चलिए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, बाकी 10 क्वेश्चन बचे हैं, 10 या 11 क्वेश्चन बचे हैं, हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।